चलो अब पानी डालो। हो गया। अब आप इस पौधे को रोज पानी देना, इसका अच्छे से ख्याल रखना और देखना ये एक दिन ना बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। कितना बड़ा? इतना बड़ा कि उसमें आप, मैं, हमारी पूरी फैमिली पिकनिक मना सके और आप खेल सको और सब यहाँ पे झूला भी झूल सके। हाँ, लेकिन वो तब होगा जब आप इस पौधे का ठीक उसी तरह ख्याल रखोगे जैसे मैं आपका रखती हूँ। रखोगी ना? हाँ, मैं इसका ऐसे ही ख्याल रखूंगा जैसे आप मेरा ख्याल रखती हो। नहीं बाड़ा, आपकी पाखी मम्मा हमेशा आपका ख्याल नहीं रखेंगी। क्यों? क्योंकि अब से आपका ख्याल आपकी सई आंटी रखेंगी। नहीं बाबा। वीनू, सई आंटी ने कहा था ना, अब वो आपकी आई है, अब जाओ उनके पास और उनके पास ही रहो। विराट, वीनू पे गुस्सा मत करो। वीनू मेरा बेटा है और मेरे बेटे से कोई कुछ नहीं कहेगा। वीनू, चलो बाड़ा, मेरे साथ चलो। वीनू, 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 वीनू मेरे पास वापस आओ। मैं कह रही हूँ ये कोई वायरल या मौसमी बुखार नहीं है, ये सब उस सही की वजह से हुआ है। उसी की वजह से आज मेरा बेटा सदमे में है, उसी की वजह से आज मेरे वीनू का यह हाल हुआ है। पत्र लिखा? डॉक्टर साहब, आप बताइए वीनू का कैसे इलाज करें? भवानी जी देखिए, विनायक अभी बहुत छोटा है। ये जो इसने अपने मन में डर बिठा रखा है, ये जो बात बात पे घबरा जाता है, इसके इलाज के लिए कोई दवाई या कोई इंजेक्शन नहीं दे सकता जैसे आमतौर पे हम बड़े लोगों को दे देते हैं। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप किसी अच्छे बाल मनोचिकित्सक या काउंसलर के पास विनायक को ले जाइए। विनायक को अपने डर पे खुद काबू पाना होगा। साइकियाट्रिस्ट? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हमारा वीनू, उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही है। भवानी जी, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो लोग साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर्स के पास जाते हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर किसी को कोई शारीरिक परेशानी है तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। उसी तरीके से अगर किसी को कोई मानसिक परेशानी है तो वो मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। ये एक बहुत आम बात है। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये सलाह जरूर दूंगा कि विनायक की काउंसलिंग आप जल्द से जल्द शुरू करवाएं। अब मैं चलता हूं। थैंक यू डॉक्टर। पत्र लिखा, तुझे जरा भी समझ है? घर के मामलों को इस तरह बाहर वालों के सामने खोलकर नहीं रखा करते। आप समझ क्यों नहीं रहे काकू? अगर हम प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं करेंगे तो उसका हल कैसे निकालेंगे? और मैंने तो हल निकाल भी लिया था काकू। मैंने अपना बैग पैक करके रखा था। मैं बस विराट के ट्रांसफर का वेट कर रही थी। उसका ट्रांसफर होते ही मैं मेरे वेनू को लेकर मुंबई चली जाती।
सही से बहुत दूर, लेकिन आपने मुझे वो भी नहीं करने दिया क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि हम यहाँ से जाएं। आप बस दिन में अपनी आंखें बंद करके ये सोच रहे हो कि पूरी दुनिया में अंधेरा हो गया है। अंधेरा तो तेरी सोच पर छा गया है पत्रलेखा। चुप रहने से अगर समस्या का हल नहीं निकलेगा तो क्या डॉक्टर को सब कुछ बताने से निकलेगा? अरे क्या मुंबई की रट लगा रखी है? क्या करेगी तू मुंबई जाकर? विराट तो पूरा दिन अपने काम पर चला जाएगा और तू और वीनू अकेले घर में रहेंगे। अकेले संभाल पाएगी वीनू को? हाँ, संभाल लेती वीनू को। माँ हूं मैं इसकी, बेटा ये मेरा। आप मानो या ना मानो काकू, अगर आज हम मुंबई में होते ना तो ये हालात ऐसे नहीं होते और सही वहां होते ही नहीं काकू। और ना ही वो वीनू को कुछ बता पाती और ना ही वीनू को ऐसा कोई सदमा लगता। ये अगर मगर पर दुनिया चलती ना तो बात ही कुछ और होती। ये कहानी इस घर में बरसों से चली आ रही है और इस कहानी का लेखक है विराट। ना वो सही को हमारी जिंदगी में ले आता, ना हमारी जिंदगी में इतने भूचाल आते। मुझे विराट से बात करनी है। वो सही से बात करके इस समस्या का हल निकालेगा। विराट उठे। अरे उसका बच्चा बीमार है और उसका अता पता ही नहीं है। मैंने उसे फोन किया था लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। अरे पापा तो अपना फोन यही भूल गए और किसी का फोन भी आ रहा है। क्या करूं? उठा ही लेती। चलो पटलेखा आंटी का फोन। हेलो सवी? हाँ पाकी आंटी, मैं बोल रही हूँ सवी। पापा का फोन मेरे पास है। ओह अच्छा, तो आपके बाबा आपके घर पे हैं? हाँ, मेरी आई की तबीयत खराब थी इसीलिए पापा कल आए थे। आंटी वीनू दादा कहाँ है? मुझसे उनसे बात करिए, उनको फोन दो ना प्लीज। बेटा अभी वीनू सो रहे हैं, अभी बात नहीं कर सकता, ठीक है? आंटी ने बात सुने बिना फोन को कट क्यों कर दिया? पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई है। बेचारा वीनू इतना बीमार है। पापा राह दिखाइए, क्या मेरे परिवार के लिए अच्छा है क्या नहीं। मैं 101 नारियल का प्रसाद चढ़ाऊंगी। वही नहीं, पता नहीं बापा कब राह रास्ता वे दिखाएंगे।
क्या मिनटे वहीनी, हम कल मंदिर चले, बीनू के नाम का प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर पापा के आशीर्वाद से उसका बुखार जल्दी उतर जाएगा। सोनाली काकू, हो सके तो विराट के नाम का भी प्रसाद चढ़ा देना, ताकि उसके सर से सही नाम का बुखार उतर जाए। पत्रलेखा, ऐसा क्यों कह रही हो? पत्रलेखा, इतनी गुस्से में क्यों है तू? क्या हुआ है? क्या हुआ है? इस घर में वीनू की चिंता सबको है काकू, सिवाय उसके अपने बाबा के। आप पूछ रही थी ना, ढूंढ रही थी ना विराट को कि वो कहाँ है। कहाँ है विराट? वो अपनी बेटी के साथ है, सही के घर। उसे तो सिर्फ सही और सभी की परवाह है, वीनू तो उसका कुछ नहीं लगता ना। विराट सही के घर पे है? हाँ काकू, यहाँ उसका बेटा इतनी तकलीफ में है, उसका पूरा बदन बुखार में तप रहा है, लेकिन उसके बाबा अपनी एक्स वाइफ के घर पे उसका ख्याल रख रहे हैं। ये जिम्मेदारी निभा रहा है इस घर का जिम्मेदार बेटा। पत्रलेखा, गुड आफ्टरनून मैम। हम सेंट एड्रेस कैथेड्रल से आए हैं। कहीं हम गलत टाइम पे तो नहीं आए? नहीं, आइए ना, आइए, बैठिए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।